नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं पीयूष कुशवाहा और आप देख रहे हैं पीयूष रिव्यू। आज हम बात करेंगे इस पंप में और इंजन में डीजल एयर की समस्या को लेके अपन बात करेंगे। मेरा ट्रैक्टर कई दिनों से डीजल मतलब एयर कर रहा है इंजन, और 3 नंबर गियर डालते और या तो अपन ज़्यादा एक्सीलेटर देते हैं, जब ट्रैक्टर एक्सीलेटर छोड़ देता है मतलब ट्रैक्टर रुक जाता है एकदम, एक्सीलेटर छोड़ देता है, एयर की समस्या बना देता है। तो इस समस्या के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए हम ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं और इसमें एयर की समस्या को आप देखिएगा कैसे ये एयर बनाता है। बस तो किसान भाइयों, अपने ट्रैक्टर के साउंड में एयर की समस्या को देख ही लिया है। ये महिंद्रा 575 में ही नहीं बल्कि सभी ट्रैक्टरों में ये एयर की समस्या, डीजल एयर की समस्या सभी ट्रैक्टरों में बनती है। तो इस समस्या के बारे में आपको बता दूं कि अपन ट्रैक्टर को 2 नंबर लो 2 में चलाते हैं जब तो ट्रैक्टर सही चलेगा, या लो 3 नंबर या 4 नंबर का यूज़ अपन करेंगे या हाई 1 का यूज़ करेंगे जब ट्रैक्टर एयर मार देगा। या तो अपन एक्सीलेटर 15-16 की रेस चला रहे हैं तो फिर ठीक है, 17-18 की रेस में ट्रैक्टर फिर एयर मारने लगेगा। तो मैं ज़्यादा मतलब हाई पावर का काम करेंगे तो अपन ट्रैक्टर एयर मार देता है। कुछ सेकंड चलता है, 15 मिनट चलता है और 20 मिनट में फिर एयर बना देता है, कुछ देर चलेगा फिर एयर बना देगा। पंप का यूज़ अपन को इसमें ज़्यादातर करना पड़ता है। ऐसे में किसान भाइयों, हमारा ये पंप है, डीजल पंप जो रहता है, तो वो पंप भी हमारा मिटता है किसान भाइयों बार बार पंप मारने से। तो हमारा जो डीजल पंप है इंजन का, वो पंप भी बिना डीजल के नहीं चलना चाहिए। डीजल मतलब बिना डीजल के चलेगा पंप तो इसमें पंप खराब होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ऐसी समस्या ट्रैक्टर में नहीं होना चाहिए किसान भाइयों, इसी के बारे में आपको जागरूक मैं करूँगा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें। तो किसान भाइयों, इस समस्या को ठीक करने के लिए मैंने इसमें डीजल जो है पूरा खाली करके मैंने इसकी जो भी है नोक वगैरह सब निकाली। मैंने इसकी टंकी पूरी खोल के सफाई भी की। उसमें थोड़ा सा कचरा तो सभी ट्रैक्टरों में निकलता है, सभी टंकियों में निकलता है, लेकिन कचरा इतना भी नहीं था कि डीजल पूरा रुक जाए किसान भाइयों। तो मैंने इसको टंकी भी पूरी बार साफ़ की। इसके बाद मैंने ये दोनों फिल्टर खोले, इसमें भी ज़्यादा कचरा नहीं निकला लेकिन लिमिट का नहीं, उतना भी नहीं था। उसके बाद मैंने ये रहती है यहाँ पे थोड़ी छन्नी डली रहती है, इसमें बताई हुई है, ये इसमें छोटी छन्नी डली रहती है, वो छन्नी भी मैंने पूरी साफ़ करके लगा दी। फिर मैंने ये सब चटक वगैरह मैंने वैसी कस दी। अब उसके बाद भी मेरा ट्रैक्टर कुछ दिन तो ठीक चला, फिर भी एयर मारते चला, घंटे भर में फिर एयर मार देता इतने के बाद। लेकिन डीजल एयर की समस्या उस ट्रैक्टर में बनी रही। कुछ दिन ठीक चला किसान भाई, उसके बाद फिर भी मतलब डीजल की एयर की समस्या ज़्यादा ही क्रिएट कर रहा था। तो किसान भाई उसके बाद मैंने देखा, मैंने है ना ये सटक किसान भाई यहाँ से खोली। यहाँ से खुलने के बाद किसान भाइयों मैंने फिर से एक बार इसको साफ़ किया, फिर भी वो थोड़ा सा डीजल निकाल रहा था, पूरा डीजल नहीं निकाल रहा था। क्योंकि 1 घंटे में हमारा ट्रैक्टर कम से कम 4 लीटर डीजल लेता है, 3.5 लीटर डीजल लेता है। मैंने इस सटक को खोल के निकाला किसान भाइयों, और फिर मैंने इसको एक बाल्टी में यहाँ से ओपन करके बाल्टी में इसको ये सटक को खुला छोड़ दिया। तो किसान भाइयों 30 मिनट में मैंने देखा कि मात्र इसमें समथिंग 250 ml डीजल निकला। समस्या हमारी ये फिल्टर वगैरह इनमें नहीं थी, ना ही पंप में थी हमारे, ना ही हमारी टंकी में समस्या थी किसान भाइयों। समस्या थी हमारी इस सेटअप में। किसान भाई होता क्या है, इसमें डीजल आते समय इसमें अंदर कचरा फंस जाता है। यहाँ भी अपन यहाँ से खोलते हैं, यहाँ देखो अपन यहाँ से खोलते हैं, यहाँ भी कचरा नहीं निकलता, और यहाँ से टंकी यहाँ से भी खोलते हैं, यहाँ से खोलते हैं अपन, तो यहाँ से भी कचरा नहीं निकलता। कचरा मेन बात इसमें बीच में भरा रहता है किसान भाई इस सेटअप में। तो कचरा इसमें भरा रहता है किसान भाई, फिर यहाँ से थोड़ा सा डीजल निकलता है। तो डीजल की सप्लाई जो है यहाँ से इस फिल्टरों में नहीं हो पाती, अपन यहाँ से पंप। तो किसान भाइयों अब हम ये डीजल की समस्या सटक में देखेंगे कहाँ निकली थी। तो किसान भाइयों डीजल की समस्या थी इस सटक में, ये हमने चेंज करी दी है ऑलरेडी, ये नई सटक है। तो कचरा इसमें फंसा। तो किसान भाइयों मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली तौर पे, इसको है ना पानी में फंसाएंगे किसान भाइयों, अपन पानी की एक सटक में फंसाएंगे, फिर आपको हम दिखाएंगे कि आधे घंटे में ये कितना डीजल निकाल पाई ये सटक। प्रैक्टिकली तौर पे ये हम आपको दिखाएंगे। तो किसान भाइयों स्टार्ट करते हैं। अपन ने सटक को नली में जो है एक सटक में अपन ने अटैच कर दिया है। प्रैक्टिकली तौर पे इसमें अपन पानी का यूज़ कर रहे हैं, आप डीजल मान के चलिए, पानी बहुत वही है।
तो इसमें डीजल जो है बहुत कम मात्रा में निकल रहा है। इसकी धार इतनी तेज़ होनी थी कि इसमें दोनों साइड से डीजल निकलता है किसान भाई, इसमें बहुत कम मात्रा में डीजल निकल रहा है। यही कारण है ट्रैक्टर इंजन की एयर मारने का। तो अब बहुत समय हो गया, हम देखते हैं आधे घंटे बाद जो है पानी आधा भर चुका है इस जग में, और इसमें जो है समथिंग 500 से 600 या 700 ml डीजल हो चुका है और अब तक कम से कम 2000 ml हो जाना चाहिए था, फिर भी इसमें बहुत कम हो पाया है। तो चलिए अब हम देखते हैं 1 घंटे बाद। तो किसान भाई 1 घंटा हो गया, आप देख सकते हैं कि इसमें कम से कम 1400 ml 1300-1400 ml डीजल जो है हो पाया है, और इसमें अब तक 4000 ml उससे ऊपर हो जाना चाहिए था। इसमें बहुत कम डीजल जो है हो पाया है, यही कारण है कि हमारा ट्रैक्टर एयर मारता रहा है। तो किसान भाई ये सेटअप जो है 1 घंटे में सिर्फ 1300-1400 ml डीजल निकाल पाई, जबकि 1 घंटे में 4000 ml की ज़रूरत पड़ती है ट्रैक्टर को। 4000 ml यानी 4 लीटर की ज़रूरत पड़ती है, और हमारी ये सेटअप जो है 1 घंटे में 1300 से 1400 ml डीजल बस निकाल पाई है। तो यही प्रॉब्लम है कि समस्या इस सेटअप में ही थी। तो किसान भाइयों मैं भी इस समस्या जो है ये सेटअप की वजह से 1 साल से ये समस्या मेरे ट्रैक्टर में बनी थी। तो कुछ समय बाद मुझे ऐसा लगा कि ये डीजल इंजन जो है ट्रैक्टर का, इसका पंप ख़राब है। तो किसान भाइयों ये मतलब डीजल तो कम खींचता था, और थोड़ी हिम्मत जो है इसको पंप लगाती है कि डीजल इसको खींच जाए। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 ml आ पाता होगा, या 1 लीटर 1.5 लीटर आता होगा 1 घंटे में। तो ये पंप जो खींचता है डीजल को, कुछ डीजल ये खींच लेता है। तो किसान भाई इस सेटअप में कचड़ा फंसने की इस छोटी सी समस्या की वजह से कुछ दिन बाद मुझे ऐसा लगा चुका है किसान भाइयों, जबकि मेरा पंप ख़राब नहीं था, ये सेटअप ख़राब थी। तो किसान भाइयों ऐसी भूल होने से बचना आप यहाँ मतलब ट्रैक्टर इसके बाद आप शोरूम पे ले भी जाते तो वो यही कहता या तो पंप ठीक करने के लिए आपसे मतलब पैसे जुटा लेता, आपके पैसे लग जाते फ्री में। तो किसान भाई ये छोटी छोटी समस्याएं आप देख लीजिएगा। सेटअप यहाँ से खोल के ऑयल मतलब डीजल क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये चीज़ आप देख लीजिएगा किसान भाई। ये छोटी छोटी चीज़ें ये हमको देखना चाहिए और जिससे हमको हटाना पड़ पाए। तो किसान भाई अब हम ट्रैक्टर चालू करके देखते हैं। ये सेटअप चेंज करने के बाद हमारा जो डीजल इंजन है वो एयर मार रहा है कि नहीं मार रहा, ये साउंड हम ट्रैक्टर का आपको दिखाएंगे। तो किसान भाइयों हमने ट्रैक्टर स्टार्ट कर लिया है। अब सेटअप चेंज करने के बाद हम देखते हैं इसका साउंड ट्रैक्टर में एयर लीकेज की समस्या बनती है, एयरिंग की समस्या बनती है कि नहीं बनती। तो भाई तो किसान भाइयों अब एयर की समस्या अब नहीं बन रही है। एक्सीलेटर देके और देखते हैं। किसान भाइयों बिल्कुल एयर फ्री चल रहा। अब हमारा ट्रैक्टर बिल्कुल सही हो गया है। जो डीजल एयर की समस्या थी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी पूरी तरह से। तो हमने कुछ नहीं किया किसान भाइयों, इस सेटअप चेंज की थी मात्र और हमारी सारी समस्या ख़त्म हो गई है। तो किसान भाइयों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को किसान भाइयों, जिससे मैं इसी तरह आपको नई से नई वीडियो और अच्छी जानकारियाँ लेके आ सकूँ। तो किसान भाइयों अगली बार मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।